बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ मैं हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है जी। तो लेक्चर नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शन की बगैर इनवर्स को फाइंड किए, और उसके बाद हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, फाइंड डोमेन और रेंज विदाउट फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। छोटा सा लेक्चर है, तो आई होप ये आपको लेक्चर सीरीज समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर। नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। मतलब क्या, इसमें अपने इनवर्स फाइंड नहीं करना, बगैर इनवर्स फाइंड किए हमने इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, इसके इनवर्स फंक्शंस की। अब उसका तरीका अगर बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में फाइंड की थी। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन समझें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ उस लेक्चर का, तो आई बटन पे भी उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वो वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको डोमेन रेंज की समझ आ जाए। तो उसके बाद फिर हमने इसी क्वेश्चन को भी उसी तरह ही करना है, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। आपने बेटा इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करनी है। उसके लिए हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने एफ की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। उसी की हेल्प से हमें एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज मिल जाएगी। ठीक हो गया। चलें सबसे पहले एफ की डोमेन निकालते हैं। अब डोमेन आपको पता है, इसकी डोमेन में यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया था कि x की उन वैल्यूज़ को हमने निकाल देना है जिस पे फंक्शन या तो इन्फिनिटी बन रहा हो या नेगेटिव का स्क्वायर रूट बन रहा हो। उन वैल्यूज़ को हम डोमेन में शामिल नहीं करते, वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होती। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है स्क्वायर रूट, किन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन नेगेटिव का स्क्वायर रूट बनता है। तो देखो इसका सीधा सा काम ये है, x प्लस 2 है, ये नेगेटिव अगर रख दें तो यहाँ से मुझे x की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिस पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है। तो देखें x की -2 से लेस वैल्यूज़ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब -2 से नीचे वाली वैल्यूज़ हमने इसकी डोमेन में से माइनस कर देनी है। ठीक हो गया, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। मतलब इसकी डोमेन -2 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि -2 अगर पुट करें तो -2 पे वैल्यू आती है 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो इसका मतलब इस पे ये वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन जब इससे नीचे जाएंगे -3 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब हमें इससे नीचे वाले नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल नहीं करने। तो डोमेन कहाँ से शुरू करनी है, -2 से, क्योंकि इस पे डिफाइंड है तो ये शामिल होगा। इसके लिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है। तो क्या इसकी डोमेन बनेगी, -2 से प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई। बात समझ आ गई। अब इसकी रेंज पे आ जाओ। रेंज बहुत ही आसान है। देखो डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है भाई, तो -2 से। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, ये पुट की इधर मैंने, -2 + 2 0। तो इसका मतलब डोमेन -2 से स्टार्ट होगी। तो रेंज कहाँ से शुरू होगी, 0 से, अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमने f की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। तो जब हमने f की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है, इसी की हेल्प से हमने इसकी इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर। अब याद रखना है
जो एफ की डोमेन होगी ना वो बेटा एफ इनवर्स की रेंज होती है, और जो एफ की रेंज होती है वो एफ इनवर्स की डोमेन होती है। इसका मतलब हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, ये इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ के। किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ एफ। तो एफ की रेंज क्या आई है हमारी, 0 से इन्फिनिटी। बात समझ आ गई। और इसी तरह अब हम एफ इनवर्स की रेंज निकालते हैं। एफ इनवर्स की रेंज जो होती है ना वो एफ की डोमेन होती है। तो इसका मतलब हमारे पास एफ इनवर्स की रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आपने बगैर इन्वर्स फाइंड किए किसी भी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। चलो जी, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हमारा, पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, पार्ट नंबर 3 है, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस। अब इसकी हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। अब सीधा सा काम है, ये तो बहुत ही सौखा सा क्वेश्चन है। देखो 1 ओवर समथिंग है, तो ये अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन के अंदर भी उसने मेंशन किया हुआ है, इसमें x -3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि माइनस ही पुट करेंगे 1 ओवर 0 हो जाएगा, उस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक ही नंबर है जिस पे ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो अब इसकी डोमेन लिख लेते हैं। मतलब क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द नंबर -3। तो इसकी डोमेन में से माइनस से निकाल देने, तो बाकी के जो रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन ही शामिल होंगे। ठीक हो गया, ये इसकी डोमेन होगी। अच्छा, अब रेंज का जो है ना, अब रेंज के लिए आपने एक ट्रिक यूज़ करना है यहाँ पे। अब इसकी मैं रेंज कैसे निकालता हूँ, तो रेंज के लिए ना आपने देखना है डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है, 1 है। न्यूमरेटर में क्या x की पावर 1 मौजूद है, x की पावर 1 नहीं मौजूद। मतलब आपने इसकी अब रेंज कैसे निकालनी, देखो नीचे मैक्सिमम पावर x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। न्यूमरेटर में x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ऊपर नीचे जो मैक्सिमम पावर्स होंगी, ऊपर वाली पावर को के कोफिशिएंट को नीचे वाली पावर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्या आंसर आ गया, 0। इसका मतलब इसकी डोमेन में -3 नहीं होगा, तो इसकी रेंज में 0 बेटा शामिल नहीं होगा। आई होप समझ आ गया होगा। ऊपर x की पावर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे x की पावर का कोफिशिएंट। मैक्सिमम पावर्स जो होंगी ना ऊपर नीचे, उनके कोफिशिएंट्स को आपने डिवाइड कर लेना, ऊपर वाले को नीचे वाले कोफिशिएंट से। तो नीचे क्योंकि x की पावर 1 थी, तो इसका मतलब हमें ऊपर x की पावर 1 का कोफिशिएंट लेना है। तो 0 ओवर 1 क्या आंसर आ गया, 0। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में -3 नहीं होगा और इसकी रेंज में 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया जी, यहाँ से हमें अब डोमेन और रेंज मिल गई। अब आपको पता है एफ इनवर्स की जो डोमेन होती है वो एफ की रेंज होती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ गई एफ इनवर्स की, r-0, और रेंज क्या आ गई एफ इनवर्स की, ये आ गई r-3। इस तरह आपने ये क्वेश्चंस की डोमेन में फाइंड कर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, बस ये नंबरिंग उन्होंने उस हिसाब से लिखी हुई है, x-1 ओवर x-4, और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो सीधा सीधा काम है, इसमें भी अब आपको याद समझ आ गई होगी। हाँ जी बोलो, f की डोमेन क्या होगी, इसमें 4 नहीं होगा क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, r-4। चलो जी, अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। अब रेंज के लिए देखो, मैंने भी आपको ट्रिक बताया है, ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 ओवर 1 क्या आंसर आ गया,
ये 1 आ गया, इसका मतलब इसकी रेंज में 1 नहीं होगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो क्या करना है, डोमेन आपकी आ गई R-4 और रेंज आपकी आ गई R-1। तो f की डोमेन आ गई, तो आपको पता है कि जो रेंज होती है f की वो f इनवर्स की डोमेन होती है। तो रेंज f की क्या होगी, f इनवर्स की डोमेन, और f की जो डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। और यहाँ पर तो काम ही बहुत आसान है भाई, और डोमेन उसने पहले ही बता दी है। तो अब यहाँ पर डोमेन निकालने की ज़रूरत नहीं, क्यों, एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5। तो डोमेन तो इसमें उसने ऑलरेडी दे दी है। फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, 5 टू क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल। तो ये हमारी डोमेन आ गई। अच्छा, अब रेंज निकालते हैं। तो रेंज बनेगी हमारी जनाब, अब ये 5 यहाँ पे पुट करो, 5 माइनस 5, क्या आंसर आ रहा है, 0। तो डोमेन 5 से स्टार्ट होगी और रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 0 से। तो ये हमारा फंक्शन का डोमेन और रेंज आ गई। अब आपको पता है कि एफ इनवर्स की डोमेन जो है वो एफ की रेंज होती है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसकी डोमेन का, और जो एफ इनवर्स की रेंज होती है एफ की डोमेन होती है। तो लो जनाब, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह आपने इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।